जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान की विशेषताएं टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसका 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आज का लास्ट सेशन होगा। आज संविधान की विशेषताएं टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है। जो भारतीय संविधान है उसको बड़ा होने का क्या कारण है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासनीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान, मतलब दोनों का अलग अलग है। इसमें संघ यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कौन सा काम को राज्य संभालेगा, कौन सा काम को केंद्र संभालेगा। ठीक है, इसलिए भारत का संविधान क्या है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें राज्य का और जो केंद्र का जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, संघ का भी संविधान है और राज्य का भी संविधान है, इसलिए संविधान बड़ा हो जाता है इंडिया का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोलता है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। बोल रहा है कि जो भारत का संविधान है उसका अभिभावक कौन है। अभिभावक यानी कि गार्जियन। जो भारतीय संविधान का अभिभावक के रूप में बोला जाता है वो बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो भारतीय संविधान का अभिभावक यानी इसको संरक्षक भी बोल सकते हैं। संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट है। अगर कुछ भी संविधान के साथ छेड़छाड़ या कुछ गलत किया जाएगा तो उसका देख रेख या उसको मैनेज कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उसको देख रेख वही करता है, हमें जो संविधान है उसको सही तरह से लागू किया जा रहा है नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोलता है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। जो भारत में वयस्क मताधिकार यानी वोट डालने की एज कितनी है इंडिया में, तो वो एज है 18 वर्ष। पहले जब जो मूल संविधान था, जब मूल संविधान बना था उसमें 21 वर्ष था। उसमें कितना था, 21 वर्ष था वोट डालने का अधिकार। लेकिन 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। इसके तहत जो वोट डालने की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष कर दिया गया, इस चीज़ को आप याद रखिए। जो मूल संविधान था उसमें वोट डालने का अधिकार कितना था, 21 वर्ष। 21 वर्ष अगर हो गया तो आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 ईस्वी में, और उसको कम करके 21 वर्ष से उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो अब कितना है वयस्क मताधिकार, अब 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोलता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है। बोल रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता बताइए। दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। देखिए, संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। जो भी कुछ है वो क्या है, संविधान। जो भी मतलब मेन क्या है, मेन संविधान है। जो भी कुछ काम होगा वो संविधान के अकॉर्डिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। संघीय व्यवस्था की मेन विशेषता क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोलता है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। जो भारत का संविधान है उसमें संघीय शब्द की जगह पर कौन सा शब्द का स्थान दिया गया है, तो वो दिया गया है राज्यों का संघ। भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोलता है,
भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? देखिए, भारतीय संविधान में 3 सूची है। सूची कितना है? 3। पहला क्या है? संघ सूची, संघ सूची। दूसरा क्या है? राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इंडिया में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब जो भी कानून वगैरह जो भी जितना देख रेख करेगा वो केंद्र करेगा। संघ सूची मतलब क्या? केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार। राज्य सूची मतलब स्टेट सरकार, जो राज्य का है, जितना भी मतलब राज्य का विषय है वो राज्य को देखेगा। समवर्ती मतलब केंद्र और राज्य दोनों देखेगा, इसमें केंद्र प्लस राज्य, इसमें दोनों का होता है। कुछ कुछ जैसे हो गया शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जैसे जनगणना हो गया, तो क्या है? जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो सबका बंटवारा किया गया कि किस चीज़ को केंद्र देखेगा, कौन सी चीज़ को राज्य देखेगा और कौन सी चीज़ को दोनों मिलकर देखेंगे। ठीक है, तो भारत में संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? 3। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोलता है, भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? जो भारत का संविधान है वो अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? मेन है यहाँ पे सर्वोपरि जनता को रखा गया है। जो भारत का संविधान का जो प्राधिकरण है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत की जनता से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोलता है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? जो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है वो कहाँ है? संविधान में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 बोल रहा है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? जो भारत का संविधान है उसकी संरचना किस प्रकार की गई है? तो इसकी संरचना जो है वो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का संविधान है उसमें कुछ चीज़ को एकात्मक रखा गया है और कुछ चीज़ को कठोर रखा गया है। ठीक है, हर एक चीज़ को एकात्मक या फिर हर एक चीज़ को कठोर नहीं रखा गया है। कुछ कुछ चीज़ को एकात्मक रखा गया और कुछ कुछ चीज़ों को हार्ड रखा गया, यानी कि कठोर रखा गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 बोल रहा है, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सही है? बोल रहा है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही है? संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। संघ और राज्यों के बीच क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कौन सा चीज़ को संघ देखेगा, कौन सा चीज़ को राज्य देखेगा। तो दूसरा भी क्या है? सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रकार के अनुसरण करना होता है। अगर कुछ भी संविधान में संशोधन करना है तो उसमें विभिन्न प्रकार के क्या करना होता है? अनुसरण करना होता है, तब जाकर संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संपूर्ण है, ये गलत है। जो संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं ये क्या है? संप्रभुत्व है, एक गलत है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं कर सकते, ये भी गलत है। मूल अधिकारों करने के लिए क्या होगा? संविधान के उद्देशिका को अवलंबन किया जा सकता है। यहाँ बोल रहा है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही होगा, यानी कि डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है? एक कथन क्या है? सही बोल रहा है, बाकी जो 4 और 5 वो गलत बोल रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 बोलता है, लिखित संविधानों की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो लिखित संविधान है वो सबसे पहले किस देश का था? तो वो था फ्रांस। फ्रांस का संविधान सबसे पहले लिखित था। एक कब बना था? 1761 ईस्वी में। फ्रांस का संविधान कब बना? 1761 में सबसे पहला लिखित संविधान था। वही पूछेगा सबसे पुराना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान होता है। और विश्व का एकमात्र मौखिक संविधान, मतलब वो लिखित नहीं है, मौखिक संविधान है, वो कहाँ का है? तो वो ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन। ठीक है, मौखिक इसका संविधान है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि विश्व की लिखित संविधान सबसे पहला कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रांस में 1761 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा है जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य ये है, समाजवादी राज्य ये भी है,
राजनीतिक समानता ये भी है, साम्यवादी राज्य ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य भी है, समाजवादी राज्य भी है, राजनीतिक समानता भी है, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोलता है, यहाँ बोल रहा है कथन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। जो भारतीय संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। इसका रीजन दिया हुआ है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। सही बोल रहा है। तो कथन ए है और जो रीजन दिया हुआ है आर, वो दोनों क्या है? सही है। और ए जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है? तो अर्धसंघात्मक है। क्यों अर्धसंघात्मक है? क्योंकि भारतीय संविधान न तो पूरा संघात्मक ही है, न ही पूरा एकात्मक ही है। ये दोनों को मिलता जुलता है, यानी कि अर्धसंघात्मक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोलता है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसमें से कौन सा एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक यानी कि संघीय, जिस पर निर्णय है वो केंद्र सरकार लेती है, संघ लेता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, ये सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान, जो राज्यसभा में जो लोगों को भेजता है, सदस्य भेजता है, वो भी कौन भेजता है? केंद्र। केंद्र का डिसीजन होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 भी सही है। न्यायिक पूर्णावलोकन, अखिल भारतीय सभाएं, ये भी जो IPS, IAS, IPS, IFS, ये तीनों होता है क्या? केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 5 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 और 5 जो दिया हुआ है और सही है, बाकी गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोल रहा है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिल्कुल सही है। भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। भारत में संसदात्मक रूप से की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। जो मेन सर्वोच्च सत्ता किसमें है? तो इंडिया के जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रदर्शन होता है। एकीकृत शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 1 और 2, 3 क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है? कौन सा इसमें विशेषता है जो इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है? तो वह संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, दोनों देश में समानता है, वहाँ भी है और यहाँ भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? इसमें से कौन सा है जो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, मतलब प्राथमिकता उसको दिया गया है? तो क्या है? संविधान है। मेन क्या है यहाँ पे? संविधान है। सर्वोच्च क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था में? संविधान। संविधान से बढ़कर कुछ चीज नहीं है। और इसका संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 बोलता है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो भारत का संविधान है वो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, इंडिया का संविधान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 बोल रहा है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? कौन व्यक्ति थे जो बोले थे भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो वो बोले थे केसी व्हीयर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। केसी व्हीयर थे, केसी व्हीयर। ये बोले थे भारत क्या है? एक अर्धसंघात्मक राज्य है। याद रखिएगा इसको, बहुत बार पूछा एग्जाम में। केसी व्हीयर यही बोले थे भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 बोलता है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। जो भारत का संविधान है वो किसको मान्यता प्राप्त करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का जो संविधान है वो मान्यता प्राप्त करता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।